नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं मंजीत शर्मा मंच पर। आज मंच पर हमारे साथ है राहुल कुमार उर्फ सीनू, जो लाडली बहन ट्रस्ट गोरखपुर के प्रेसिडेंट है। लाडली बहन ट्रस्ट गोरखपुर के प्रेसिडेंट राहुल कुमार का यहाँ पहुँचने पर स्वागत जी। राहुल जी बताइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मंजीत शर्मा मंच मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे मेरे को बुलाया और बोलने का मौका दिया। और जी दर्शक है जितने अपना वीडियो देखने लग रहे हैं, इनका भी मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जी राहुल जी, आपका लाडली बहन ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है और कितने टाइम से ये चलता आ रहा है। देखो जी, इसमें हम गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं जी अपने ट्रस्ट में। जी जी। जैसे कन्या दान करना, और किसी बहन का भाई नहीं है तो उसका भात भरना जी। और भी सामाजिक कार्य करते हैं जी, जैसे किसी गरीब को मेडिकल में दवाई की जरूरत है, और भी खाने पीने की, कपड़ा लत्ता की है, वो भी सुविधा अपनी ट्रस्ट देने लग रही जी। जो लाडली बहन ट्रस्ट है, जिन लोगों की आप सेवाएं करते, हेल्प करते, सर्विस देते हैं, आप उन लोगों की सर्विस अपने द्वारा देते हैं या लोग आपसे खुद भी संपर्क करते हैं कि हमें इसी तरीके की सर्विस चाहिए? नहीं, ये नंबर चल रहे जी स्क्रीन पे, अपने लाडली बहन ट्रस्ट के नंबर चल रहे, जैसे मेरा भी है और भी अपने आसू भाई साहब का है, केडी का है और सोनू बोरिया का है। अपने ट्रस्ट के जो मेंबर नंबर चल रहे हैं जी जी। तो इन पे कांटेक्ट करते हैं जी। उनसे तो कांटेक्ट करने के बाद वो आपसे जुड़ते हैं और आप उनकी हेल्प और सर्विस हाँ, उनकी हेल्प हम करते हैं जी। आपका जो ट्रस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कब आपने इसका निर्माण किया, कैसे बनाया आपने? ये 23 जून को किया था जी। 23 जून को। हाँ, सबसे पहले पहुंचे थे हमें, जैसे शुरुआत की थी मैंने और राजेश हलवाई केडी ने जी जी। तो सबसे पहले गए थे हमें सावड़ा राजस्थान में एक भात भरने के लिए। राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में जी। ओके। तो उसके बाद है, देखो हमने एक छोटा ग्रुप बनाया था जी, उसमें पहले 10-20 भाई जुड़े थे हमारे साथ में, तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। उसके बाद में 8वां महीने के 28 तारीख को एक निर्माण गांव में गरीब लड़की शादी आई थी जी। तो उस शादी के हमने डन कर दी। उसकी इन्फॉर्मेशन ली भी, गरीब परिवार है, उसके पिताजी भी नहीं था और 6 गुड़िया थी। तो रक्षाबंधन के त्योहार पर हम वहाँ पहुँचने की मतलब नए कार्य किया, और तो सारे भाई हमसे जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग भी करने लग रहे हैं। अब तक आपने इस ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या काम किए हैं? इस ट्रस्ट के माध्यम से जो देखो हमने लगभग 16-17 लड़कियों की शादी कराई है जी। जी। बात के रूप में कन्यादान किया जी। 16-17 जो लड़कियों की आपने शादी करवाई है, हाँ जी। तो एक शादी पर अनुमानन कितना खर्चा, कितना सहयोग आपने मतलब परिवार को या लड़की की शादी के अंदर लगाया है, उसके बारे में कुछ विस्तार से। एक लड़की की शादी में आप कितना अरेंजमेंट का खर्चा करते हैं वहाँ पर? मैक्सिमम खर्चा हो जाता है जी 30-35 हजार रुपये तो हो जाता है जी। 30 से 35 हजार रुपये अपनी तरफ से आप उनको सामान वगैरह जो जरूरतमंद सामान है उस सामान हिसाब से देते हैं देते हैं। आपकी जो सोशल सर्विस है, हाँ हाँ जी। ये सोशल सर्विस करने का जुनून आपको कहाँ से पैदा हुआ? बस यही बैठे बैठे एक लड़की की पोस्ट आई थी जी हमारे पास, जो पहले बताई थी राजस्थान से। तो हमने देखा कि उस पर डाल रखा था कि भाई इस तरह भात भरना है, इसके भाई नहीं है। तो हमने देखा जी, वहाँ से स्टार्ट करी हमने। तो घर से हमें गए, एक बार शुरुआत की हमने घर से शुरुआत करी, कपड़ा लत्ता भी ले गए, पैंट शर्ट भी ले गए। तो उसके बाद हमारे मन में यही आई कि भाई अब तो काम करना है, तो यही समाज सेवाएं करनी है जी, गरीब लड़कियों की शादी ही करवानी। वो मेनली वो पेमेंट जिससे आप सहयोग करते हो, वो धनराशि कहाँ से आपके पास में आती है, ये भी आप दर्शकों को बताएंगे? वो धनराशि आती है हमारे पास, जैसे अपने गांव से है, गोरखपुर से जी, और आसपास के गांव से है, और भी यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब से भी हमारे साथ भाई जुड़े हैं। और जैसे अपना हरियाणा से सोनू भाई साहब इंग्लैंड से है, और भी आसपास गांव के जो कई फौजी भाई है अपने, तो हाँ, सभी के सहयोग से यानी कि देश और विदेश से मतलब हाँ, आपके साथ में लोग अभी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं जी। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग आपके ट्रस्ट में अभी तक जुड़ चुके हैं? लगभग 500 के आसपास जुड़ चुके हैं जी अपनी ट्रस्ट में। 500 के आसपास जुड़ चुके हैं। हाँ और आपके ट्रस्ट के अंदर जो मेन मुख्य मेंबर के आप एक बार नाम बताओगे, कौन से मेंबर मुख्य है? मैन मुख्य तो प्रेसिडेंट तो मैं ही हूँ जी, प्रधान हाँ, राहुल कुमार उर्फ सीनू, जी, और जी, प्रधान है जी अपना राजेश उर्फ केडी जी जी। और कैशियर है जी अपना कोषाध्यक्ष है जो अपना आजाद सिंह, और जी महासचिव है अपना सोनू बोरिया, और भी सचिव है जी रोबिन है, और सलाहकार सतबीर सिंह है जी। लगभग 6-7 मेंबर अपने ट्रस्ट में जी। जो उन लोगों से पैसा आपके पास में आता है, आप उन लोगों को फोन करके पैसा मंगवाते हैं या वो खुद पैसा आपके नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से डालते हैं। जैसे हमने वीडियो डाल दी भाई, अभी डाल रखी हमने 28 जनवरी की, भाई इस परिवार में इसका भात भरने वाला कोई नहीं है, गरीब लड़की है, 3 बहनें हैं, पिताजी का साया नहीं है धनसू गाँव में। तो हमने वो वीडियो पोस्ट डाली जी, और सभी भाइयों ने देखी। तो उसको देखने के बाद जी कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 1100 का। ये
आप शादी करने से या फिर ये आप जैसे बात भरने से, मतलब इससे आपका क्या मतलब, आप क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब आपका क्या एम क्या है इसके पीछे? इसके पीछे तो कुछ नहीं है जी, मतलब हम तो मकसद यही है जी, समाज सेवा करनी है जी। जब तक हमारे मतलब बस चलेगा, हम तो गरीब लड़कियों की शादी कराएंगे जी, बात के रूप में किन्नादान कराएंगे। बात के रूप में किन्नादान करेंगे। और जो लड़की जिस हिसाब से अपने को शादी करनी किसी लड़की की, तो उसका क्या पैरामीटर होता है, किस प्रकार की लड़कियों की आप वेरीफाई करके शादी करते हो कि इसकी शादी की इसको जरूरत है, वहाँ पे वेरीफाई कौन करता है? हाँ, वेरीफाई करने के लिए जाती है जी, हमारी टीम जाती है वहाँ पे, मैं जाता हूँ कई बार, अपने और भी जो ट्रस्ट के मेंबर है वो भी चले जाते हैं, वेरीफाई करते हैं। जिस लड़की का बाप नहीं है जी, गरीब है, और जिसका भाई को नहीं, उसका बात भी भरा जी। साझा करेंगे। देखो, निर्बाण में करवाई थी जी एक लड़की शादी, गांव निर्बाण सिरसा के पास, सिरसा के पास है। उससे पहले साहूवाड़ा में कराई थी राजस्थान में, उसके बाद में 2 लड़कियों की शादी जीडी में कराई थी, जीडी में करवाई, उसके बाद कराई थी जी पिंजोखरा में। ठीक है। इन गाँव के अंदर ये जो नजदीक के गाँव हैं, इन मतलब नजदीक हरियाणा में जितने भी आपके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू जितने सिरसा है गाँव है, आपने इन लोगों के घरों में जाकर के जो सेवा का कार्य किया है वो बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। हाँ जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सर्विस है, इस प्रकार की सर्विस हमारे समाज के अंदर जो गरीब तबका है, जिसके पास पैसा नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है संसाधनों की, उन लोगों का आप सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय काम है। बैंड ट्रस्ट बहुत ही अच्छा जो सुनहरा आपने नाम चुना, टाइटल लाडली बैंड ट्रस्ट, इसका आगे आने वाले फ्यूचर में क्या प्लानिंग आपकी चल रही है? फ्यूचर में तो ये प्लान है सर कि 28 तारीख को गरीब गुड़िया की शादी है, तो जी घनसू गांव में है जी जी, तो उसका तो कन्यादान करना है, बात भरना ही है। तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मंजीत शर्मा मंच के माध्यम से 21 जरूरतमंद महिलाओं को शाल वितरण करेंगे जी। ठीक है। हाँ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 21 जरूरतमंद महिलाओं को शाल वितरण करने का जो आपका ये है, ये भी जानकर बहुत ही अच्छा लगा। चलते राहुल कुमार सीनू 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी के साथ आप हमारे मंच पर आए, यह जानकर बहुत ही अच्छा लगा। आपके ट्रस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को लगी। चलते चलते हमारे दर्शक साथियों को क्या संदेश, शुभ संदेश क्या देना चाहिए? शुभ संदेश है जी, सबसे पहले तो मैं जाते जाते मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ दोबारा फिर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर। तो वो बात यहाँ चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए ना धन घटे, कह गए संत कबीर। बहुत बढ़िया जी, बहुत जी। बढ़िया। आपके दर्शकों ने भी हाथ जोड़ के राम राम, आपका भी धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद।